सो गाइज़ आज कुछ कमेंट्स का जवाब देना है। पूरी वीडियो ज़रूर देख के जाना। पहले आप ये सब देखिए। आजकल के रिलेशनशिप आसान नहीं होते। आप एक नॉर्मल इंसान बनकर एंटर करते हो और मेंटल पेशेंट बनकर बाहर निकलते हो। तो ये दीदी जी ने डाला है अपने इंस्टा स्टोरी पर। ओके। और फिर फ़र्क था यार हम दोनों में। तू मेरे बोलने पर भी कुछ ना समझा और मैं समझती रही कि तुझे मेरी खामोशी पढ़ना आती थी। तू मेरे साथ बस वक्त बिताता रहा और मैं तेरे साथ पूरी उम्र बिताना चाहती थी। और फिर यहाँ पे भी कुछ ऐसा है कि ये मेरी आखिरी नाराज़गी है, मतलब इस वक्त मेरी आखिरी नाराज़गी है और फिर अगली बार मैं तुम्हें समझाने से अच्छा खुद को समझा लूँगी। इसके पीछे कुछ ऐसी ऑडियो थी। और फिर स्नैप पे एक छोटी सी पिक आई, नॉट वेल, आंखों में आंसू भरे हुए थे। तो आपने ये 3-4 पिक क्लिप जो भी है आपने देखी। तो ये दीदी जी ने डाली हुई है अपने इंस्टा पे, स्नैप पर, ये सब डाला हुआ है। अब मुझे नहीं पता ये किस लिए डाला है, क्यों डाला है, किसके लिए डाला है। पहली बात ये देखो, यहाँ पे बहुत लोग, बहुत नहीं मतलब एक पर्सनल के लिए बोलना चाहूँगी जो कि फेक आईडी से है कि भाई तुम इसको बोलते रहते हो, इसको नहीं बोलते, फलाना ढिंकाना। पहली बात मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रही हूँ कि किसके लिए डाली है, ठीक है। जिनके ऊपर रिएक्शन दे रही हूँ सिर्फ उन दोनों का नाम ले रही हूँ। अगर उनको पर्सनली दिक्कत होगी तो वो मुझे, मैंने इंस्टा की आईडी अपने अबाउट सेक्शन में डाली हुई है यूट्यूब के, वो आके पर्सनल मैसेज करेंगे, मैं उनका नाम लेना छोड़ दूँगी अपने उसमें, ठीक है। कोई पिक, कोई थंबनेल कुछ नहीं लगेगा उनका। तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है मुझे ये समझ में नहीं आता। और मैं ये बता दूँ, मेरे पिछले व्लॉग में गाइज़ एक मैडम जी हैं जो कि कमेंट कर रही हैं फेक आईडी से, फेक आईडी रियल आईडी मुझे नहीं पता। तो भाई वो कहती हैं कि तू व्यूज़ ले रही है, ठीक है। मैं उनकी यूट्यूब वो खोल कर देखती हूँ चैनल, तो वो पूरी की पूरी मैडम जी की वीडियो उठाकर रिकॉर्ड कर कर अपने चैनल पर डाल रही हैं और वो मुझे बोल रही है कि तू व्यूज़ ले रही है। तो बहन तू क्या ले रही है? तुझे व्यूज़ नहीं मिल रहे, तू इसलिए जल रही है कि तू पूरी की पूरी वीडियो डाल रही है, पूरा का पूरा व्लॉग डाल रही है मैडम जी को उठा के, लेकिन तुझे व्यूज़ तक नहीं आ रहे, 100 व्यूज़ खींच कर नहीं आ रहे, है ना, लॉन्ग वीडियो पे। तो वैसे तो मैं ऐसे लोगों को रिप्लाई नहीं देती, बट इसने तो बिल्कुल ही कल मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। तू व्यूज़ ले रही है, तेरे व्यूज़ कैसे आएंगे, फिर फलाना ढिंकाना। तो तुम अपने काम से काम रखो। अगर तुम्हें पसंद नहीं है मेरी वीडियोज़ देखना तो मत देखो, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रही तुम्हारे साथ, ठीक है। चलिए छोड़िए, बस इनको इतना ही बोलना था। अब मैं भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं दूंगी इनको। तो गाइज़ आपने देखा ये 3-4 जो फ़ोटो और क्लिप थी। अब ये किसके लिए है मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रही हूँ, आप खुद ही समझ जाओ, मुझे नहीं पता किसके लिए है। और भाई देखो, कोई भी लड़की है, दुख तो होता ही है अपनी लाइफ में। अगर इतनी बड़ी चीज़ होती है, मैं उसके लिए पर्सनली ये बोलना चाहूँगी कि भाई देखो, दुख तो होता ही है लाइफ में। इतनी बड़ी चीज़ होती है, आपका हस्बैंड छूट गया, जिससे आप प्यार करते थे वो छूट गया, चाहे वो किसी भी उसमें आके छूटा हो कि भाई तुम किसी से अटैच हो गई हो, कोई बात नहीं, तुम किसी और के साथ अटैच हो गया, तुम्हारा मन होता रहता है थोड़ा, कहते हैं ना कि अट्रैक्ट हो जाता है एक पर्सन के तरफ मन। तो इनका भी वही हुआ था और उस कारण ये डिवोर्स तक बात पहुंच गई दोनों की। अब चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी है, इसलिए पम्मी भी बहुत आगे बढ़ चुका है। और जिसकी ख़राब हुई है ज़िंदगी वो है एक बच्ची नोना। वो उसे माँ का प्यार मिल रहा है, लेकिन अपने रियल बाप का प्यार नहीं मिल रहा है, ठीक है। और माँ भी काम में बिजी रहती है, तो प्यार व्यार का तो पता नहीं, लेकिन नानी का फुल प्यार मिल रहा है उस बच्ची को। देखो, नाना नानी सबके अच्छे होते हैं, किसी के बुरे नहीं होते। वो कभी नहीं चाहेंगे कि नोना के साथ कुछ गलत हो। ये मैं अंदर से बोल रही कि भाई हाँ, किसी के भी माँ बाप होते हैं, वो नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे के साथ गलत हो, और स्पेशली पोता पोती, देवता देवतियों के साथ गलत हो। तो जैसे कि हमने बहुत सारे व्लॉग्स में देखा भी है, भाई प्रेरणा की मम्मी बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है नोना का। इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हम। अब मम्मी भाई बोलते हैं वो बिगड़ जाएगी, ये वो बात अलग है देखो, लेकिन एक बच्चे का ख्याल रखना बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं बस ये बोलना चाहूँगी। बाकी मम्मी भाई बोलते हैं कि अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर ये यूट्यूब चलता रहा तो फिर पता ही चल जाएगा कि मम्मी भाई सही बोल रहे थे या नहीं, कि संस्कार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये भी होता है, कुछ लोग ठोकर खाकर समझ जाते हैं। मम्मी भाई को मैं यही बोलना चाहूँगी, कुछ लोग ठोकर खाकर समझ जाते हैं, क्या पता उसको बहुत अच्छा प्यार मिले, बहुत अच्छे संस्कार भी मिले। अब यहाँ पे जैसे मैडम जी की वीडियोज़ आई हैं, कितनी परेशान है वो, और कहीं ना कहीं क्या पता उन्हें अपनी पिछली लाइफ की भी याद आती हो कि भाई कैसे थे हम, कैसे रहते थे। सब कुछ यूट्यूब पे पड़ा है देखो। अब हम किसी के मन की बात नहीं जान सकते, पर क्या पता उसे भी याद आता हो कि यार हम कितनी अच्छी फैमिली थी हमारी, और मैंने क्या कर दिया, या मेरे से क्या हो गया, या हमारे बीच क्या हो गया। तो उनको भी याद आता होगा। ये नहीं कि इंसान बिल्कुल अपने दिमाग से स्वाइप कर देता है, कुछ भी एकदम दिमाग से नहीं निकलते, मरते दम तक ये चीज़ें नहीं निकलती हैं। तो कहीं ना कहीं तो रहता होगा देखो माइंड में, या तो पछताने के तौर पर रहता होगा, या बुरा लगता होगा, या जो भी हो, लेकिन माइंड में ये चीज़ रहती होगी भाई हम कैसे रहते थे। तो गाइज़ ये छोटा सा मेरा एक व्लॉग था जिसमें मैंने ये मैडम जी की ये इमोशनल भरी लाइन और ये क्लिप और पिक्स देखी। तो हाँ भाई देखो,
क्या पता किसके लिए दुख हो रहा है, हमें नहीं पता। अपनी पिछली लाइफ को याद करके दुख हो रहा है या जो अब चल रहा है फ्यूचर में प्रेजेंट में उसको याद करके दुख हो रहा है, हमें नहीं पता। बट ये लाइन डाली तो पब्लिक तो कुछ ना कुछ बोलेगी ही, समझेगी ही कि भाई हाँ किसके लिए है। तो गाइज़ मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और कमेंट जरूर करना। और ये जो फेक आईडी से आ रहे हैं तो भाई तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो प्लीज़, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। मुझे कमेंट मत करो ऐसे ऐसे ना, मुझे ये कमेंट बर्दाश्त होते हैं फिर ऐसे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट जरूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गाइज़, बाय बाय।